हेलो दोस्तों, हाल ही में एस्ट्राजेनिका नामक कंपनी जो है काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपको जो वैक्सीन दी गई थी कोविशील्ड, उसको तैयार किया था एस्ट्राजेनिका ने। अब उसी वैक्सीन पे उठ रहे हैं सवाल, क्या वो हमारे लिए जीवनदायक थी या फिर हमारे शरीर के लिए, हम लोगों के लिए घातक सिद्ध हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एस्ट्राजेनिका, जिसके द्वारा कोविशील्ड को डेवलप किया गया था, हाल ही में इस कंपनी के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इसने जो वैक्सीन हम लोगों को दी थी, ये जो फॉर्मूला बनाया था, उसके तहत लोगों में एक नया सिंड्रोम जो है देखने को मिल रहा है। उस सिंड्रोम के तहत लोगों को हार्ट अटैक जैसी और ब्रेन हैमरेज जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो क्या ये मामला सही है, कितना सही है और इसकी क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दरअसल ये कंपनी यूनाइटेड किंगडम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि दवाई बनाने का काम करती है। इस कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक फॉर्मूला जो है यहाँ पर डेवलप किया था। उस फॉर्मूले का नाम है AZD1222। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये वैक्सीन का किसके द्वारा तैयार किया? एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया। इसके बाद इस फॉर्मूले को भारत की जो एक कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, इसके जो संस्थापक रहे हैं वो साइप्रस पूनावाला रहे हैं। इसी कंपनी को जो है इस सीरम को बनाने की यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम किसको दिया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है बन के यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो भारत में इसको कोविशील्ड के नाम से, शील्ड के नाम से जो है यहाँ पर डेवलप किया गया या इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई। और भारत में कुल लगभग 175 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन का डोज दिया गया। ठीक है, अब जब तक ये जो वैक्सीन का डोज दिया गया है, अब उसके बाद काफी सारे लोगों में काफी सारी फिजिकल चेंजेस जो हैं देखने को मिल रही थी। किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा था, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है आफ्टर वैक्सीनेशन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर उसी को लेकर जो सवाल है यहाँ पर उठने शुरू हो गए, जिसको देखकर आप देखेंगे कि एक केस जो है रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम की यूके की कोर्ट में जो है यहाँ पर दर्ज किया गया। किसके द्वारा? जेमी स्टॉक के द्वारा। ठीक है, जेमी स्कॉट के द्वारा। ये एक यूके के व्यक्ति हैं। इन्होंने जब वैक्सीन ली तो उसके कुछ महीने बाद इनको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, इनके ब्रेन में ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, है ना। और यहाँ पर जब इन्होंने मेडिकल टेस्ट कराया तो देखा कि इनकी बॉडी में कुछ रक्त के थक्के या फिर ब्लड क्लॉटिंग जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने जो यूके की हाई कोर्ट है उसमें एक केस दर्ज कराया और कहा कि ये जो भी मेरे साथ फिजिकली हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एस्ट्राजेनिका, क्योंकि मैंने यही वैक्सीन ली थी। उसके बाद ये केस जो है काफी समय तक चलता रहा और इसी तरीके के लगभग 51 केस जो हैं, 51 केसेस को यहाँ पर लाया गया और इस हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। और बीच में इसी से पूछा गया एस्ट्राजेनिका कंपनी से कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो ये लोग कह रहे हैं कि आपके द्वारा दी गई वैक्सीन के कारण ही लोगों को हार्ट ब्रेक या फिर ब्रेन हैमरेज जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एस्ट्राजेनिका ने पूरी तरीके से अपने आप को नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जब लगातार सुनवाई चल रही थी तो हाल ही में हुई सुनवाई में इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, यहाँ पर जो ये सिम्टम्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके टीटीएस के लिए। ठीक है, यानी कि इसके कारण जो ये वैक्सीन दी गई है इसके कारण थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नामक जो डिजीज है वो लोगों में उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए सहमति जो है एस्ट्राजेनिका के द्वारा दर्ज की गई है। अब यहाँ पर जो ये बीमारी है थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, देखो बात करें हमारे ब्लड में क्या होती है, हमारे ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में क्या पाया जाता है आपका? एक तो होती है आरबीसीज, ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसीज और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट जो होती है ये रक्त का थक्का बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि आरबीसीज आपके
ऑक्सीजन का वाहक होती है और डब्ल्यूबीसी जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को देखती है। तो इस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से जो ये प्लेटलेट्स है इनमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, इनमें क्या देखी गई, कमी की इस वैक्सीन के बाद जो ब्लड में प्लेटलेट्स है उसमें कमी आ गई। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, थ्रोम्बो साइटोपेनिया के साथ अगर थ्रोम्बोसिस की बात करें तो थ्रोम्बोसिस जो है, थ्रोम्बोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है आपका हिपेरिन, हिपेरिन होता है जो कि रक्त का थक्का जो होता है उसको बनने से रोकता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो नसों में ब्लड फ्लो हो रहा है उसका थक्का बनने से ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमने से ये रोकता है। और दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, नोजेन, ये क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, रक्त का थक्का जो है यहाँ पर बनाता है। ये रक्त का थक्का कहाँ बनाएगा, जब आपको चोट लग जाती है, ब्लड आपकी स्किन के बाहर आ जाता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और थक्के को जमा देता है, जिसके कारण आपका जो घाव है वो हील होने लगता है। लेकिन अगर ब्लड में, अगर आपकी नसों में, आपकी जो वेन है, आपकी जो आर्टरीज हैं, उनमें ही अगर ब्लड क्लॉट्स होने लगेंगे, ठीक है, उनमें अगर नसों में ही जो बह रहा खून है वो जम जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक जैसी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो साइटोपेनिया और जो थ्रोम्बोसिस है ये रिस्पॉन्सिबल, यानी कि टीटीएस जो है रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर इस वैक्सीन के। इस वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इस वैक्सीन की वजह से कौन कौन से लक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो जैसे सिर दर्द हो गया, ठीक है, इसके अलावा साफ दिखाई ना देना, बोलने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, सीने में दर्द, पैरों में सूजन और स्किन में जहां भी जो रक्त का थक्का जम रहा है वहां पर क्लॉट्स बन जाना। ठीक है, यहाँ पे धब्बे बन जाना। तो क्योंकि हालत उस समय 2020 की ऐसी थी कि उस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सारे वैज्ञानिक जो है विश्व भर के लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से इस महामारी के लिए कोई इलाज जो है हम तैयार कर ले। तो उसी आनन फानन में जो है ये वैक्सीन डेवलप की गई। कोई भी वैक्सीन जो है 4 दिन में तैयार नहीं होती है या कुछ महीनों में नहीं होती है। जब भी वैक्सीन तैयार की जाती है तो उसके कई चरणों में टेस्टिंग की जाती है और उसको बनने में समय लगता है। जो लास्ट टेस्टिंग होती है उसके बाद ही उस वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन 2020 में हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि जहां देखो वहां आपको मौत का सागर ही दिख रहा था, जहां देखो वहां आपको लाशें ही दिख रही थी, लोग अपने ही लोगों को छूने से डर रहे थे। तो ऐसी हालत में कोई ना कोई एक इलाज जो है ढूंढ पाना बहुत ज्यादा जरूरी भी था और एक एक चैलेंजिंग भी था। तो यहाँ पर उसी क्रम में जो ये वैक्सीन बनाकर तैयार कर दी गई, जिसको लेकर अब जो है सवाल उठ रहे हैं आफ्टर इट मेनी इयर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो वैक्सीन है क्यों रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड जो है ज्यादातर लोगों को दी गई थी, जिसमें एक नया रिकॉर्ड, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है इंडिया के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि इंडिया में लगभग 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड दिया गया। इसके अलावा कौन कौन सी वैक्सीन दी गई है, तो कोवैक्सीन जो है 36 करोड़ लोगों को दी गई है। इसके अलावा कोर्वेक्स की बात करें तो ये लगभग 7.38 करोड़ लोगों को दी गई है। तो ये मुख्य वैक्सीन है जो कि ज्यादातर भारतीयों को लगाई गई है और इनकी वजह से अब जो है हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा मामला है, इसमें एस्ट्राजेनेका का कहना ये है कि यहाँ पर ये बात सच है कि कुछ रेयर केसेस में हमको टीटीएस देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो 0.05% लोगों को ही यहाँ पर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो है सेफ हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी चीज होती है, अगर आपको लगता है कि ये जो सिम्टम है टीटीएस की वजह से, तो बिना मेडिकल टेस्ट के आप इस चीज को नहीं बोल सकते कि ये कोवैक्सीन की या कोविशील्ड की वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज है कि यहाँ पे रेयर केसेस में है, ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई भी बीमारी हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वैक्सीन जो है कोविशील्ड होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी क्योंकि आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये वैक्सीन लगाई होगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका वैक्सीन लगाने के बाद आपकी बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और कौन सी वैक्सीन जो है आपने लगवाई है। ठीक है, तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। और एक ये
महत्वपूर्ण खबर है जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा भ्रम है। इसके लिए आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे लोगों को पता चले कि एक्चुअल में ये न्यूज़ है क्या। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।